श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक यानी कि मौनी अमावस्या। इस बार मौनी अमावस्या शुक्रवार के दिन है। इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी को शुक्रवार के दिन है और मौनी अमावस्या पर किए जाने वाले 4 विशेष उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर एक दीपक का चमत्कारिक उपाय किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें यह दीपक लगाना कहाँ है, बाती का जो मुख है वह कौन सी दिशा में रखना है, दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना है या फिर लंबी बाती का प्रयोग करना है, घर के आसपास यदि नदी और तालाब न हो तो किस प्रकार इस उपाय को करें, और आखिर हमें किसका नाम लेकर कि यह एक दीपक लगाना है। तो आज के इस वीडियो में हम पितरों को तृप्त करने वाले बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि अमावस्या की तिथि पितरों को ही समर्पित होती है और जिस घर के पितृ अगर प्रसन्न रहते हैं तो उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, उस घर में कभी भी रोग प्रवेश नहीं करते हैं। साथ ही साथ आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें अपने प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो देखिए आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय पितृदेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं मौनी अमावस्या पर किए जाने वाले सबसे विशेष उपाय के बारे में, यानी कि एक दीपक वाला चमत्कारिक उपाय। देखिए इस उपाय को हम 2 प्रकार से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों के घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं, सरोवर जो भी हैं वहाँ पर आपको यह उपाय करना है। जिन लोगों के घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर आदि नहीं है तो उन्हें यह उपाय किस प्रकार से करना है हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, आपके पास मिट्टी का नया या फिर पुराना दीपक है उसे आप उपयोग कर सकते हैं। अब इस दीपक के अंदर हमें तेल या फिर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में हमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। केवल हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। अब देखिए इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद सबसे पहले तो जिन लोगों के घर के आसपास नदी, तालाब या फिर कुआं है तो उन्हें यह दीपक वहाँ पर लेकर के जाना है। अब देखिए दोस्तों, यह दीपक आपको विशेषकर शाम को यानी कि प्रदोष काल के समय में ही लेकर के जाना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को वहाँ पर रखना है, यानी कि आपके घर के आसपास जो भी नदी, तालाब या फिर कुआं है तो उसके पास में आपको इस दीपक को रखना है। और ध्यान रखें कि दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई है। अब इस दीपक को आपको दक्षिण दिशा में रखने के बाद प्रज्वलित कर देना है और जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि यदि हमने आपको समय समय पर याद नहीं किया है, किसी भी विशेष कार्यों में यदि हमने आपको नहीं याद किया है तो इसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे घर में, परिवार में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी दोष लगे हुए हैं उन सभी को आप समाप्त करें। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित करके आ जाना है। अब देखिए जिन लोगों के घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं नहीं है तो उन्हें यह जो दीपक है या तो पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है या फिर बरगद के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, या फिर यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो वहाँ पर आपको इस दीपक को दक्षिण दिशा में ही प्रज्वलित करना है। अगर आपके घर के आसपास ये तीनों ही वृक्ष भी नहीं है तो फिर आपको अपने घर में जो जल पीने का स्थान है यानी कि जहाँ भी मटका रखा हुआ होता है वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है दीपक की बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको अपने पितरों का स्मरण अवश्य करना है। तो इस प्रकार से आपको इस अमावस्या की तिथि पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह एक दीपक का चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ही अधिक है, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का पितृदोष लगा हुआ है, जिनको कर्ज की समस्या है, जिनके ऊपर संकट बहुत ही अधिक आते हैं या फिर घर में ग्रह क्लेश होता है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है। देखिए आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं और स्टील का अगर लोटा है तो वह भी आप ले सकते हैं। स्टील के पात्र के अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और शुद्ध जल मिला करके आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको काले तिल लेना होगा।
देखिए माघ मास में जो मौनी अमावस्या होती है उस पर काले तिल का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आपको काले तिल अवश्य ही लेना है। अब देखिए काले तिल और जो कच्चा दूध आपने लिया है और उसमें थोड़ा सा जल मिलाया है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए यह उपाय आप विशेषकर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए ये जो जल है इसमें से थोड़ा सा जल आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर समर्पित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। और इसी के साथ में आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करना है। तो देखिए थोड़ा सा जल आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल और बचा करके आपको इससे भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और इस काले तिल और कच्चे दूध से युक्त जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप ये जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे ही आपके जीवन के जो कष्ट हैं वह समाप्त होने लगते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के वहाँ पर, थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय अमावस्या की तिथि पर कर लेता है तो उसके जीवन से सारे संकट और सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके घर में धन की बहुत ही अधिक कमी है या फिर आपकी ऐसी कोई भी कामना है जो बहुत ही दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इस मौनी अमावस्या पर आपको यह चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको इस उपाय को समझना है। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस अमावस्या की तिथि पर शुक्रवार के दिन चावल का दाना ही आपके जीवन से धन की समस्या को समाप्त करने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस दीपक को और चावल के दाने को लेकर के सीधे पहुंच जाना होगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। और यह जो उपाय है विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय में ही करना होगा। अब देखिए बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो दीपक है इसकी बाती का मुख बेलपत्र के वृक्ष की ओर रख करके आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, यानी कि दीपक की बाती आपको प्रज्वलित कर देनी है। लेकिन ध्यान रखिए कि दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको विशेषकर बेलपत्र के वृक्ष की ओर ही रखना है और फिर 2 मिनट तक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और हाथ जोड़कर आपको माता लक्ष्मी से निवेदन करना है कि मेरे घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, तो हे माता लक्ष्मी आपकी कृपा से मेरे जीवन में, मेरे घर में, परिवार में जो भी धन की समस्या है वह दूर हो। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति इस उपाय को अमावस्या की तिथि पर इस प्रकार से कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उसकी जो भी समस्याएं चल रही हैं जीवन में वह सभी समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, उससे बहुत ही अधिक गुस्सा आता है और इसी के साथ में वह गलत संगत में पड़ चुका है, तो विशेषकर अपने बच्चों को सुधारने के लिए सभी माताओं को यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। विशेषकर जल आपको अपने घर से ही लेना है। अब देखिए मात्र इस 1 लोटे जल को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है, मंदिर है, तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, यानी कि आपको तुमरुका जी के नाम से ये जो 1 लोटा जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको किसी भी खाली पात्र में थोड़ा सा झेल लेना है। अब जो जल आपने झेला है उसे सीधे लेकर के आपको अपने घर आना है। अब देखिए जब भी आपका बच्चा नहाने के लिए जाएगा, यानी कि मौनी अमावस्या के दिन नहाने के लिए जाएगा, तो उसके नहाने वाले जल में आपको जो आप जल लेकर के आए थे उसे मिला देना है। जब भी आप उसके नहाने वाले जल में यह जल मिलाएंगे तब आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो उसके जो बच्चे हैं वह सही लाइन पे रहते हैं, यानी कि सत मार्ग पर चलते हैं और जो उनकी गलत संगत है वह भी सुधर जाती हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको अमावस्या की तिथि पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं
जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।